प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नए क्लास में आप सभी का। तो आज की क्लास में दोस्तों हम सीईटी 2023 की परीक्षा के लिए, ठीक है ना, सीईटी 2023 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं सीईटी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है? जूनागढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर बटनेर दुर्ग? तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। कौन से दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है? जल्दी से राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बात करें इसके राइट आंसर की, देखिए दोस्तों, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़े हैं, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ही आपके दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसके 18 भुजाएं हैं, किसे कहा जाता है? शीतला माता को, आवरी माता को, नागणेची माता को या फिर सकराय माता को? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जोधपुर के राठौड़ों की देवी कौन सी है जिसकी कितनी 18 भुजाएं हैं? तो जल्दी से राइट आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज ये होने वाली है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, जोधपुर के राठौड़ों की जो देवी है नागणेची माता है, जिसकी कितनी 18 भुजाएं हैं। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थानी लोक साहित्य में किस देवी का गीत सबसे लंबा है? ठीक है ना, किस लोक देवी का जो गीत है वो सबसे लंबा है? जीण माता, शीतला माता, सुगाड़ी माता या फिर आई माता? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। कौन सी लोक देवी का जो गीत है वो सबसे लंबा है, आपको यही बताना है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। और बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो जीण माता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संत पीपा का मूल नाम क्या था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। भूप सिंह, प्रताप सिंह, मान सिंह या फिर भीम सिंह? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। संत पीपा का मूल नाम क्या था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। बात करें राइट आंसर की, देखिए प्रताप सिंह उनका मूल नाम था। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति का निर्माण किस शासक ने करवाया था? विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति का निर्माण कौन से शासक ने करवाया? महाराणा राज सिंह, सवाई जय सिंह, राय सिंह या फिर मुकुंद सिंह हाड्डा? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति का निर्माण किसने करवाया, आपको यही बताना है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज होने वाले, और इसके करेक्ट आंसर की बात करें, महाराणा राज सिंह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कौन सी पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? पोमचा को, जोधपुरी कोट को, मेवाड़ी पगड़ी को या फिर अंगरखी को? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। किस पोशाक को जो है राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होने वाला है और काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, जोधपुरी कोट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? ठीक है ना, भीलवाड़ा के अंदर कौन से संप्रदाय की पीठ स्थित है? वैष्णव संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। भीलवाड़ा के अंदर कौन से संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए। और बात करें इसके करेक्ट आंसर की, बिल्कुल राम स्नेही संप्रदाय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा आभूषण नाक का नहीं है? इनमें से कौन सा आभूषण नाक का नहीं है, आपको बताना है। लौंग, नथ, चौंप या फिर मादड़िया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए क्लास को एंड तक वॉच करना और एंड में आपको बताना है कितने प्रश्न यहाँ से सही होते हैं। देखिए लौंग की मैं बात करूँ, ये नाक का आभूषण है। नथ दोस्तों आपके नाक में पहनी जाती है, और चौंप भी आपका जो है नाक का आभूषण है। लेकिन दोस्तों जो मादड़िया है, ठीक है ना, जो मादलिया है वो आपके गले का आभूषण कहलाता है, इसलिए ये नाक का आभूषण नहीं है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, बिनोटा राजस्थानी भाषा में किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों सीईटी 2023 की परीक्षा के लिए। तो क्या है बिनोटा? दुल्हन की पोशाक, मांगलिक गीत, दुल्हे दुल्हन के विवाह की जूतियां या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बिनोटा राजस्थानी भाषा में किसे कहा जाता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। क्लास को बिना रुके एंड तक वॉच करना है। और मैं बिनोटा की मैं बात करूं दोस्तों, दूल्हे दुल्हन के विवाह की जो जूतियां होती है उन्हें दोस्तों आपके बिनोटा कहा जाता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऐसी और महत्वपूर्ण क्लासेस आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, जहां पर आप सीईटी 2023 की
फ्री में आसानी से तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, केरी बांध की ओढ़नी किन स्त्रियों में लोकप्रिय है? जाट महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं, आदिवासी महिलाएं या फिर राजपूत महिलाएं? तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है, केरी बांध की ओढ़नी किन स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। और काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, आदिवासी महिलाओं में ये लोकप्रिय है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाबूजी के अनुयायी किस वाद्य यंत्र के साथ फड़ गाते हैं? पाबूजी के जो अनुयायी हैं, जो फॉलोअर्स है, वो किस वाद्य यंत्र के साथ फड़ गाते हैं? रावण हत्था, मशक, खड़ताल या फिर नौबत? तो जल्दी से राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। पाबूजी के अनुयायी कौन से वाद्य यंत्र के साथ फड़ गाते हैं, आपको बताना है। तो आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। और बिल्कुल राइट आंसर की बात करें, रावण हत्था इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला दोस्तों, मुम्मल किस शैली का प्रमुख चित्र है? मुम्मल जो है कौन सी शैली का प्रमुख चित्र है? जैसलमेर शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली या फिर जोधपुर शैली? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। मुम्मल जो है कौन सी शैली का प्रमुख चित्र है? एक एक प्रश्न दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर देना, क्योंकि इसी तरह की क्लासेस आपको डेली मिलने वाली है। जैसलमेर शैली, किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली या फिर जोधपुर शैली? तो कौन सी शैली का प्रमुख चित्र है? कौन सा? मुम्मल। और बात करें राइट आंसर की, तो जैसलमेर शैली का यह प्रमुख चित्र है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? सारंग जो संगीत है कौन से समय गाया जाता है? प्रातः काल के समय, दोपहर के समय, संध्या काल में या फिर रात्रि में? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। सारंग संगीत कौन से समय में गाया जाता है, आपको यही बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। और बिल्कुल दोस्तों, दोपहर के समय ये गाया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें। अगला प्रश्न है, कन्हैया ख्याल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? कन्हैया जो ख्याल है कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? अलवर का, मेवाड़ का, करौली का या फिर मारवाड़ का? तो आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। कन्हैया ख्याल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है, आपको बताना है। तो सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। और बात करें राइट आंसर की, देखिए करौली का यह प्रसिद्ध लोकनाट्य है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है? बागड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी या फिर रांगड़ी? उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ यानी राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है, आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न होने वाला है। और बात करें राइट आंसर की, देखिए वहां पर मेवाड़ी आपके बोली जाती है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है, कब आयोजित होता है, आपको बताना है। श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को या फिर आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को? तो रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला जो कि सवाई माधोपुर के अंदर आयोजित होता है, तो कहाँ पर या कब ये आयोजित होता है, यही आपको बताना है। ये तो मैंने बता दिया, सवाई माधोपुर के अंदर लगता है, लेकिन कब लगता है ये आपको बताना है। और बात करें इसके राइट आंसर की, देखिए भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, यानी तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, मेरा पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? मेरा पुरस्कार जो है कौन से संस्थान द्वारा दिया जाता है? राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी या फिर राजस्थान साहित्य अकादमी? तो किसके द्वारा दोस्तों आपका मेरा पुरस्कार दिया जाता है? आपको मालूम है दोस्तों, मेरा जो पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और जिस किसी अभ्यर्थी ने चौथे ऑप्शन को करेक्ट किया, राजस्थान साहित्य अकादमी, उन सभी का सही हो जाएगा। और राजस्थान साहित्य अकादमी की अगर बात करूं तो उदयपुर के अंदर ये स्थित है, इसलिए चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला दोस्तों, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासत राज्य से हुई थी, या किस रियासत राज्य में हुई थी? जोधपुर, टोंक, बीकानेर या फिर भरतपुर? तो जल्दी से राइट आंसर बताइए इसका। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासती राज्य में हुई थी, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज होने वाले है, क्लास के एंड में आपको बताना है कितने आपके सही होते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, बीकानेर जिस किसी ने राइट किया उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, चैत्र विचैत्र का मेला किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया, डामोर, गरासिया या फिर कतोड़ी? चैत्र विचैत्र का मेला किस जनजाति से संबंधित है? राजस्थान के प्रत्येक टॉपिक से प्रश्नों का संकलन किया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है सीईटी 2023 और 2023 की हर एक परीक्षा के लिए। तो चैत्र विचैत्र का मेला कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो गरासिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का। ये अंतिम प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी कौन थे? केशवदत्त, मंडन, चितवन या फिर हेमचंद्र? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। यहाँ से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ऐसी क्लासेस दोस्तों इस चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जहाँ से आप आसानी से उसे वॉच कर सकते हैं।
तो कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी दोस्तों मंडन कहलाता है, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सीईटी 2023 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। आज की क्लास उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर देना नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।